दोस्तों आज हम देखेंगे 1981 में रिलीज हुई इटालियन हॉरर मूवी जिसका नाम द बियॉन्ड है और इसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले आपको थोड़ी देर के लिए भी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बियॉन्ड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1927 में लुइसियाना शहर में 7 डोर्स नाम के एक होटल को दिखाया जाता है। हम इस होटल के रूम नंबर 36 में श्विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक आर्टिस्ट है और अपने कमरे में पेंटिंग कर रहा होता है कि तभी कुछ लोगों का एक ग्रुप होटल के बाहर आता है। इस ग्रुप का नाम मॉब होता है। ये लोग श्विक के कमरे में आते हैं जो उसको बुरी तरह से मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि श्विक ही वॉरलॉक है। मॉब उसे इतना मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। श्विक की मौत उस पेंटिंग के पूरे होने के बाद होती है जो एक्चुअली में ह्यूमन सेक्रीफाइस है, जिससे इस होटल में नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं जिसे 7 डोर्स ऑफ डेथ कहते हैं। इस दरवाजे से मरे हुए लोग जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाते हैं। मॉब के आदमी श्विक को दीवार पर कील से टांग देते हैं। अब फिल्म की कहानी कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर इस होटल में एक औरत जिसका नाम एमिली होता है उसे होटल में घूमते समय एक बुक मिलती है जिसका नाम इबोन होता है और जैसे ही एमिली इस बुक को पढ़ती है तो उसके देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं। अब इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1981 में जिसमें लीजा मेरिल नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क शहर से आई होती है। दरअसल लीजा को ये होटल बहुत ही पसंद आता है। वो इसे दोबारा खोलना चाहती है, इसलिए वो इसको खरीद कर रेनोवेट करवाती है। होटल के दोबारा खुलने से नर्क का दरवाजा वापस खुल जाता है। अब रेनोवेशन के दौरान दीवार पर पेंट करने वाले एक शख्स जिसका नाम लेरी होता है उसे खिड़की के अंदर से एक वाइट आइड औरत दिखाई देती है जिसको देखकर वो बेहोश होकर गिर जाता है। लेरी को बहुत चोट आती है और वो बार बार उस सफेद आंख वाली औरत के बारे में बड़बड़ाता रहता है। लीजा डॉक्टर जॉन मैकॉप को बुलाती है और डॉक्टर जॉन इसकी कंडीशन को देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले जाते हैं। जाते समय डॉक्टर जॉन लीजा को समझाते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रूम नंबर 36 से कॉल आता है लेकिन लीजा उस पर गौर ही नहीं करती है। अब पाइपलाइंस के रेनोवेशन के लिए जो नाम का एक प्लम्बर वहाँ पर पहुँचता है। लीजा उसको बेसमेंट में ले जाती है जहाँ वो उसको बताती है कि यहाँ पर एक पाइप में लीकेज है, जिसके बाद वो ऊपर चली जाती है। जो को एक दीवार दिखाई देती है जहाँ लगे पाइप से पानी आ रहा होता है और उस दीवार को तोड़ने पर जो को वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है। ये वही रूम होता है जहाँ पर श्विक को मारकर दीवार पर टांगा गया था। जो के दीवार के पास जाने पर एक सड़ा हुआ हाथ दीवार से निकलता है और जो की आंखें नोच लेता है। जो की यहाँ पर मौत हो जाती है। जो की डेड बॉडी इस होटल में काम कर रही एक मेड को मिलती है जिसका नाम मार्था होता है। मार्था को जो के साथ श्विक की डेड बॉडी भी मिलती है। बाद में दोनों डेड बॉडीज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी बीच लीजा को हाईवे पर वो ब्लाइंड औरत मिलती है जिसका नाम एमिली है। लीजा उसको होटल ले जाती है। एमिली लीजा को रूम नंबर 36 में ना जाने और होटल ना खोलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। फिर हॉस्पिटल में जो की वाइफ मैरी और उसकी बेटी जिल आते हैं जहाँ मैरी जो की डेड बॉडी देखने के लिए मॉर्ग में जाती है। अब हम देखते हैं कि श्विक की बॉडी से लगी हुई मशीन से जुड़े हुए मॉनिटर पर लाइट ऐसे ब्लिंक होती है जैसे कि उसकी बॉडी में अभी भी जान है। मैरी वहाँ पर कुछ देखकर डर जाती है और चिल्लाते हुए गिरकर बेहोश हो जाती है। मैरी की आवाज सुनकर उसकी बेटी जिल अंदर आती है। जिल देखती है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है और मैरी जब गिरती है तो उसके टकराने पर टेबल पर रखे एसिड की बोतल से एसिड निकलने लगता है जिससे मैरी का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है और जिल के सामने ही उसकी डेथ हो जाती है। ये सब देख के जिल डरकर भाग जाती है और हॉस्पिटल में उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि लीजा और जॉन एक डिनर डेट पर आए होते हैं और उन दोनों के बीच रोमांटिक बातें चल रही होती हैं कि तभी जॉन के पास फोन आता है जिसमें उसको हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट की खबर मिलती है। जिसके बाद वो सब जो और मैरी के फ्यूनरल पर जाते हैं। फ्यूनरल के बाद लीजा जिल से मिलती है जहाँ हम देखते हैं कि जिल की आंखें भी एमिली की तरह पूरी वाइट हो चुकी हैं। फ्यूनरल के बाद जब लीजा होटल आती है तो वहाँ पर उसे एमिली मिलती है जो उसे श्विक की कहानी के बारे में बताती है। अब इन दोनों की बातों के दौरान रूम नंबर 36 से रिंग बजती है। लीजा नोटिस करती है कि रिंग सुनते ही एमिली डर जाती है। एमिली लीजा को रूम नंबर 36 में ना जाने को कहती है। वहाँ एमिली को श्विक की पेंटिंग मिलती है और जब वो उस पेंटिंग को टच करती है
तो उसे कुछ महसूस होता है। फिर वो अपने हाथों को देखती है जिससे खून निकल रहा था और वो डरकर अपने कुत्ते के साथ होटल से भाग जाती है। लीजा उसका पीछा करने की कोशिश करती है, जहाँ उसको ये रियलाइज होता है कि एमिली के फुटस्टेप्स उसको सुनाई नहीं देते हैं, जबकि उसे अपने फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। वो उसका पीछा करना बंद कर देती है। बाद में लिजा रूम नंबर 36 में जाती है, जहाँ पर उसको इबॉन नाम की बुक मिलती है जिसके बारे में एमिली बात कर रही थी। इसी के साथ अब उसको वॉशरूम से आवाज आती है और दरवाजा खोलने पर उसको श्विक की डेड बॉडी दीवार पर लटकी हुई मिलती है। लीजा डरकर भाग जाती है और दौड़ते हुए जॉन से टकरा जाती है। वो उसको सब कुछ बताती है, जिसके साथ जब वो दोबारा रूम नंबर 36 में जाती है तो उसको इस बार ना तो वहाँ पर कोई बुक मिलती है और ना ही कोई डेड बॉडी। लीजा उसको एमिली के बारे में भी बताती है, पर जॉन को लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है। फिर लीजा इस बुक के लिए एक पुरानी लाइब्रेरी में जाती है। लीजा लाइब्रेरी की खिड़की से देखती है कि वहाँ पर इबॉन बुक पड़ी हुई है, पर अंदर जाने पर वो कोई और ही बुक निकलती है और लाइब्रेरी का ओनर उसको कहता है कि ये बुक कई सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है। अब तो लीजा को लगने लगा है कि ये उसका वहम है और जॉन बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं कि होटल में आर्थर नाम का एक बंदा बेसमेंट में उसी लीकेज को ठीक करने जाता है जहाँ जो गया था, लेकिन उसकी भी डेथ हो जाती है। इसी दौरान लीजा ये सारी बातें अपने दोस्त मार्टिन को बताती है। मार्टिन पब्लिक लाइब्रेरी में आकर होटल के ब्लूप्रिंट्स को ढूंढने लगता है। ब्लूप्रिंट्स मिलने पर वो देखता है कि इसमें ऐसा स्पेस है जो होटल में मौजूद ही नहीं है। तभी अचानक मार्टिन का पैर सीढ़ी से फिसलने के कारण वो गिरकर पैरालाइज हो जाता है। फिर कुछ स्पाइडर्स आते हैं जो उसके होठ और आंखों को बुरी तरह नोच लेते हैं, जिससे मार्टिन की भी डेथ हो जाती है और वो ब्लूप्रिंट भी अपने आप गायब हो जाता है। इसी बीच मार्था जब होटल के रूम नंबर 36 में बाथरूम को साफ करने जाती है तो बाथ टब में से जो बाहर निकलता है और वो मार्था के मुंह को पकड़कर उसके सिर को दीवार पर लगी कील की तरफ पुश करता है, जिससे मार्था का सिर फट जाता है और कील से उसकी आंख बाहर निकल आती है। उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों, ये वही नेल्स हैं जिससे श्विक को दीवार पर टांगा गया था। अब एमिली को दिखाया जाता है जो अपने घर में होती है। एमिली ने लीजा को उस रूम के बारे में वार्निंग दी थी, इसलिए उसके घर में श्विक, जो, मैरी, मार्टिन और आर्थर के ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। एमिली उन्हें वापस जाने को कहती है और श्विक से कहती है कि वो वापस उस होटल में कभी नहीं जाएगी। एमिली अपने डॉग को उन पर हमला करने को कहती है, लेकिन श्विक उसके डॉग को इजीली कंट्रोल कर लेता है। एमिली को लगता है कि डॉग ने सभी को भगा दिया, लेकिन डॉग एमिली के पास आकर उसके गले और कान को उखाड़ लेता है, जिससे एमिली की भी तुरंत मौत हो जाती है। अब जॉन किसी तरह एमिली के घर तक पहुंच जाता है। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बरसों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। छानबीन करने पर जॉन को इबॉन बुक मिलती है और वो उसको पढ़ने लगता है। उधर दूसरी ओर होटल में लीजा को दिखाया जाता है, जिसे वहाँ के ज़ॉम्बीज परेशान कर रहे थे। आर्थर का ज़ॉम्बी उसको मारने की कोशिश करता है। कैसे भी करके लीजा उससे बच जाती है और रोने लगती है कि तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन उसको शांत करके कहता है कि उसे बुक मिल गई है। फिर वो इबॉन बुक को पढ़ता है और उसको नर्क के दरवाजे के बारे में पता चल जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब आवाज और तूफान आने लगता है। उनके कपड़ों पर खून टपकने लगता है। श्विक ने भी जो पेंटिंग बनाई थी उसमें से भी खून निकलने लगता है। फिर कहीं से ये आवाज आती है कि अब तुम्हें अंधेरे के समुद्र का पता चलेगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। जॉन और लीजा इसको सुनने के बाद डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां आने पर वो देखते हैं कि मॉर्ग में मरे हुए सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो उन पर अटैक करने लगते हैं। जॉन लेबोरेटरी में जाकर डेस्क से अपनी गन निकालता है। तभी पीछे से लैरी का ज़ॉम्बी आकर लीजा को पकड़ लेता है। जॉन उसे अपनी गन से शूट करता है, लेकिन बॉडी पर शूट करने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उसके सिर के बिल्कुल बीच में गोली मारता है, जिससे वो मारा जाता है। जॉन लीजा को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लीजा एक रूम में पहुँचती है जहाँ उसको पता लगता है कि उनके अलावा डॉक्टर हैरिस और जिल जिंदा है, लेकिन हैरिस की ग्लास के टुकड़े लगने से मौत हो जाती है, जिसके बाद जिल लीजा पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो आ जाता है, जो जिल को शूट करके मार देता है। ज़ॉम्बीज को मारते हुए अब जॉन की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। जॉन और लीजा एक रूम के अंदर चली जाते हैं और उसमें लगी सीढ़ी से हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब जॉन को इबॉन बुक पर यकीन होने लगता है। दोनों बेसमेंट में आगे बढ़ते हैं,
जहां आगे बढ़ते हुए वो एक सुपर नेचुरल डेड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये वही आइलैंड होता है जिसकी पेंटिंग श्वेक ने बनाई थी, जो असल में नर्क है। ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और देखते ही देखते जॉन और लीजा की आईसाइट यानी कि देखने की क्षमता चली जाती है और इनकी भी आंखें सफेद हो जाती हैं। ये दोनों हमेशा के लिए इसी आइलैंड में गायब हो जाते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको द बियॉन्ड की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी मूवीज देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ऐसी और भी मूवीज के नाम सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनमें से बेस्ट मूवीज पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।